गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपको एसएससी जीडी की दोस्तों रेगुलर आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्राप्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आपको यही पता है दोस्तों, जितने भी आपके ये प्रैक्टिस सेट हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर जो शिफ्टें हैं, उन्हीं के आधार पर आपके चल रहे हैं। तो दोस्तों इस कारण दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है, ये जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, जितने मैं प्रैक्टिस सेट डालूँ रेगुलर आपको लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों सीरीज आपके लिए चल रही है। और आपको बता दूं दोस्तों, 2 फरवरी 2023 का दोस्तों 2 शिफ्ट में आपके लिए करा चुका हूँ। आज है दोस्तों तीसरी शिफ्ट है, जो कि 2 बजे स्टार्ट होती है, 2:30 बजे, और 3:30 बजे खत्म हो जाती है। क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्टें हुई थी ना, इसलिए दोस्तों क्या एस एस जी डी दोस्तों 4 4 शिफ्टें एक दिन हुई थी। तो इसका कारण क्या है दोस्तों कि 2 शिफ्ट में आपके लिए करा चुका हूँ, 2 शिफ्टें और बची हैं, फिर अगली शिफ्टें। इसी प्रकार दोस्तों आपकी शिफ्टें बढ़ते हुए चलती रहेंगी। और जितनी भी शिफ्टें हैं दोस्तों, सारी की सारी शिफ्ट में आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ, यानी दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को अवश्य देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर किया करें दोस्तों। ज़्यादा भी ना हो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। और दोस्तों देखिए, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों। और साथ और दोस्तों चलिए अब बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम सारे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी दोस्तों इसमें यहाँ आपसे सीधा बता दूं, मैं आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट कब बना था कॉमनवेल्थ गेम्स का, यानी किस सन में बना था। तो 2018 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। हालांकि सारे प्रश्न जो है दोस्तों हिंदी में है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ये तो कुछ प्रश्न थे दोस्तों, 1 2 प्रश्न हैं इसमें जो इंग्लिश में टाइप थे, ये गलती से हो गया है। लेकिन बाकी आपके जितने प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों हिंदी में ही हैं। ये ना सोचे कि सारे प्रश्न इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे प्रश्न हिंदी में ही मिलेंगे आपको। तो दोस्तों की देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1948 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो ये हुई थी दोस्तों 1991 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंध है। तो यह है दोस्तों कथकली संबंधित है यहाँ पर दोस्तों कुंचू कुरूप। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो ये थे दोस्तों प्रताप पवार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, डबल टाइप पूछ चुका है, सॉरी। आपको याद रखना है दोस्तों, जो एबीसी यानी दोस्तों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो अध्यक्ष हैं 2022-23 में, वो कौन थे दोस्तों, प्रताप पवार। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 1976 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, और वे एक क्या थे दोस्तों, क्षत्रिय थे। यानी दोस्तों साक्यगढ़ जो था एक क्षत्रियों का गढ़ था। तो आपको याद रखना है, जो बुद्ध थे वो साक्यगढ़ के क्षत्रिय क्षत्रिय थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं। तो पार्टियों के रूप में दोस्तों
दो या दो से अधिक देश होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये दोस्तों हरित क्रांति का घटक नहीं है। बाकी दोस्तों आपके अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, एकाधिक फसल पैटर्न और वक्र रसायनों का उपयोग सारे के सारे दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा है हरित क्रांति का घटक नहीं है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों, दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तो यह है दोस्तों पहचान अधिनियम 2022। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही वीडियो को लाइक जरूर करते चले, शेयर करते चले। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना कि जो है जिन भाइयों ने ALP CVT बन दिया था या टेक्नीशियन वाला ग्रेड 3 वाला एग्ज़ाम दिया है जो भी है, तो दोस्तों उनकी आंसर की जो है दोस्तों 6 जनवरी से दिखने लगेगी, यानी दोस्तों 6 जनवरी को जो है साइट पर डाल दी जाएगी। तो 6 जनवरी से वहाँ पर आप अपनी आंसर की दे सकते हैं। और जो भी भाई ALP CVT 2 की तैयारी कर रहे हो उनसे मेरा कहना है दोस्तों, बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग की थ्योरी में आपके लिए करा चुका हूँ, तो वहाँ से आप उनके नोट्स बना लें दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट आपके चल ही रहे हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर, तो वो प्रैक्टिस सेट आप अवश्य लगाएं। और दोस्तों जिन भाइयों ने दोस्तों पेपर दिया है ALP CVT 1 का और टेक्नीशियन का, तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कमेंट में दोस्तों कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जितने आपने अटेम्प्ट किए उस हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने रो होंगे, तो उस हिसाब से आपको अपना जोन और उस कमेंट में दोस्तों आपके रो मार्क जरूर लिखने हैं आपको, ताकि दोस्तों मैं आपकी जो कट ऑफ संभावित क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, उस आधार पर दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊँ कि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती या फिर इतनी रह सकती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा। अगर आपको एक बार मुझे आप अपना डाटा जो है कमेंट में बता दें तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली ए डक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ए डक्का है दोस्तों मोहिनीअट्टम से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों खाने का सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दोस्तों Na2CO Na2HCO3, ये होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, जो कि दोस्तों ये बेकिंग सोडा यानी दोस्तों खाने का सोडा होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता। तो ये नहीं दिया जाता दोस्तों परमवीर चक्र। बाकी ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य तीनों जो है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जो है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस से दोस्तों परमवीर चक्र जो है रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, भारत में कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने। तो ये थी दोस्तों नीलम देवी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह में कब मनाया जाता है, यानी किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है सीधा। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आश्विन के महीने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का या के कौन सा सदन भाग लेता है, यानी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन राज्य
जो राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं उनमें राज्यों के कौन से सदन भाग लेता है। रहे राज्यों का जो सदन होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये तो होता है विधान परिषद, एक विधानसभा, एक विधानमंडल, तो इनमें से कौन सा भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों? विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे थर्ड शिफ्ट के दोस्तों, 2 फरवरी के। सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।